हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्टडी विद राकेश चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण और जो है कि पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, आज इन दो टॉपिकों पे हम लोग जो है कि बात करेंगे और उसका अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था सिडनी बुराड महोदय ने हिमालय को जो है कि प्रादेशिक आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। सिडनी बुराड महोदय ने जो है कि इन्हें 4 भागों में बांटा था। ये जो 4 भाग हैं जो प्रादेशिक वर्गीकरण के, ये जो है कि विभिन्न नदियों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए देखा जाता है वह कौन से 4 प्रादेशिक आधार पर हिमालय हैं। तो पहले नंबर पर देखते हैं हम तो पंजाब हिमालय है। यह जो है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। उसके बाद जो है कि कुमायूं हिमालय है। यह जो है सतलज और काली नदी के मध्य जो क्षेत्र है इसको जो है कि कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य के क्षेत्र को जो है कि नेपाल हिमालय का कहा जाता है। और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक या कह लें ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है कि असम हिमालय का क्षेत्र आता है। तो सिडनी बुराड महोदय ने इन जो है नदियों को आधार बनाकर जो प्रादेशिक आधार पर नदियों के सहारे इनको बांटा है। किन किन क्षेत्रों में? इन 4 क्षेत्रों में इनको बांटा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को इसमें देखते हैं कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उनको देखते हैं एक नज़र में और एक एक करके सबको हम लोग जो है देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब हिमालय। अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय जो है कि यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस पंजाब हिमालय को जो है कि हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। किस नाम से? हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है? तो यह जो है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इसका जो क्षेत्र है ये जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है कि पंजाब हिमालय सिंधु नदी और जो है सतलज नदी के मध्य में 560 किलोमीटर में फैली है। कितने में? 560 किलोमीटर में फैली है। ठीक है। किन के मध्य? सिंध और सतलज नदी के मध्य में यह है पंजाब हिमालय। अगर हम पंजाब हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें, सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है K2 यानी गाडविन आइस्टीन, जो हम लोग जो कि किस में है, ये जो है कि काराकोरम रेंज में है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम जो है कि पंजाब हिमालय में वह कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम श्रेणियां देखें इसकी, अगर हम इसमें श्रेणियां देखें तो जो है कि लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, इतनी श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये क्वेश्चन पूछ लेता कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? यही 4 श्रेणियाँ आती हैं। इसमें हम देखते हैं धार्मिक आधार पे अगर देखें तो धार्मिक आधार पे यहाँ पे जो है 3 धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ की गुफा और जरी-ए-शरीफ का दरबार है। कौन से? वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ की गुफा और जरी-ए-शरीफ का दरबार है। किस हिमालय के अंतर्गत आता है? प्रादेशिक आधार पर पंजाब हिमालय के अंतर्गत वो सब आते हैं। ठीक है। इसमें एक प्रमुख हिमनद है जो मुख्य है
हैं तो बहुत से हिमनद, लेकिन जो मुख्य है उसे हम देख लेते हैं। जो प्रमुख हिमनद हैं उसे सियाचिन हिमनद कहा जाता है। सियाचिन हिमनद इसी के अंतर्गत आता है। ये रही पंजाब हिमालय की विशेषता, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कि हिमाचल कुमायूं हिमालय। ठीक है, अगर ये नोट डाउन हो गया तो आइए हम देखते हैं कि कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करें, इसके बाद कुमायूं हिमालय जो है कि सतलज और काली नदी के मध्य में है। कुमायूं हिमालय कुमायूं हिमालय इसकी अवस्थिति अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। अब मुख्य रूप से कहाँ पे है? उत्तराखंड में है कुमायूं हिमालय। लेकिन थोड़ा से भाग जो है कि हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। ये किन किन नदियों के मध्य में है? यह जो है कि सतलज और काली नदी। काली नदी के बीच यह जो है कि 320 किलोमीटर के मध्य में फैली हुई है। कितने में? 320 किलोमीटर के मध्य में फैली हुई है। ठीक है, कुमायूं हिमालय। अगर हम कुमायूं हिमालय की हाईएस्ट पीक की बात करें तो कुमायूं हिमालय में जो है कि सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी तो है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। आइए देखते हैं इसमें चोटियाँ, प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं। प्रमुख चोटियाँ, इसमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी और दूना गिरी। ये प्रमुख चोटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, जो है कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ये यहाँ से पूछा जाता है कि प्रमुख चोटियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आती हैं? ये जो है कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कुमायूं हिमालय में हम जो है देखते हैं, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही इसमें जो है कि 2 श्रेणियाँ भी हैं। वह श्रेणी कौन सी है? 2 श्रेणी है जो इसके अंतर्गत आती है। उसमें जो है कि सबसे पहली श्रेणी है मसूरी रेंज, मसूरी रेंज, और दूसरे को कहा जाता है मसूरी रेंज, और दूसरा नागटिब्बा श्रेणी। नागटिब्बा श्रेणी ये किसके अंतर्गत हैं? ये जी है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसमें इस कुमायूं हिमालय में जो है कि एक हिमनद है जो मुख्य रूप से हैं तो और भी हिमनद, लेकिन एक मुख्य है, उसे हम लोग देखते हैं वो कौन सा है हिमनद है। उसे गंगोत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगोत्री हिमनद। इसी हिमनद से जो है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान है। कुमायूं हिमालय से गंगा नदी और यमुना नदी दोनों जो है कि प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो है कि कुछ घाटियाँ भी हैं जो इस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे दून घाट और द्वार घाट। दून घाट में जो है कि देहरादून है और द्वार घाट में जो है कि हरिद्वार है। तो हम लोगों ने देखा कि कुमायूं हिमालय देखा। अब आगे चलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करते हैं अगर हमें, तो नेपाल हिमालय में जो है कि अब हम लोग जो है कि नेपाल हिमालय देखते हैं। अगर ये नोट डाउन हो गया तो हम लोग नेपाल हिमालय देखें। चलिए नेपाल हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो है कि नेपाल हिमालय। अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय मुख्य रूप से नेपाल में है
नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। यह मुख्य रूप से कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। इस नेपाल में जो है कि काठमांडू घाटी भी इसी के अंतर्गत आती है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही काठमांडू घाटी भी आती है। इसकी सबसे हाईएस्ट पिक जो है, हाईएस्ट पिक की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे हाईएस्ट पिक जो है कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे हाईएस्ट पिक है। इस हिमालय, नेपाल हिमालय के अंतर्गत इस हिमालय का जो है कि सबसे हिमालय, पूरे हिमालय के अंतर्गत इस हिमालय का सबसे अधिक ऊंचाई है। सबसे ऊंची बड़ी बड़ी चोटियाँ इसी अंतर्गत हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी है आइए देखते हैं हम उसमें। जो सबसे पहले मकालू, मकालू, उसके बाद है कंचनजंगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी आदि हैं, और भी हैं, लेकिन ये जो मुख्य हैं जो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इस नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय जो है काठमांडू घाटी में है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इसमें एक हिमनद भी है, इस नेपाल हिमालय में हिमनद है। इसमें एक हिमनद है जिसे जेमू हिमनद कहा जाता है। यह मुख्य रूप से किस में है? सिक्किम में अवस्थित है। तो हम लोगों ने जो है कि नेपाल हिमालय भी देखा। अगर ये आप लोगों का नोट डाउन हो गया है तो हम लोग चलते हैं जो है कि असम हिमालय के तरफ। ठीक है, असम हिमालय की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए असम हिमालय देखते हैं। असम हिमालय, अगर असम हिमालय की बात करें तो प्रादेशिक वर्गीकरण के हिसाब आधार पर यह सबसे पूर्वी हिमालय है। कौन सा है? सबसे पूर्वी हिमालय है। और यह जो है कि नेपाल हिमालय से ऊंचाई इसकी अपेक्षाकृत कम देखी जाती है। ठीक, किसके अपेक्षाकृत? नेपाल हिमालय की अपेक्षाकृत इसकी ऊंचाई कम देखी जाती है। ठीक है, यह जो है कि असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर इसका विस्तार देखा जाए। अगर इसके विस्तार की बात करें तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, दिहांग नदी के मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। और जो है विस्तार पाया जाता है यह 760 किलोमीटर के मध्य फैली हुई है। कितने? 760 किलोमीटर के मध्य तीस्ता से और दिहांग नदी के मध्य में इसका फैलाव देखा जाता है। ठीक, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक अगर हम बात करें, सबसे हाईएस्ट पीक की अगर बात करें इसकी, तो जो है कि नामचा बरवा है। नामचा बरवा सब इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कौन सी है? नामचा बरवा। इसमें जो प्रमुख चोटियां हैं या श्रेणियां हैं वह जो है कि दफला, मीरी, अबोर और मिसमी है। इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों जो है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण समाप्त किया। अब अगला टॉपिक हम लोगों का जो है कि पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। आइए अब हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत में हम अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं जो है कि सबसे पहले दफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ जो है यह शिवालिक हिमालय के ही भाग हैं, जो कि हम शिवालिक हिमालय जब पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत देख लिए थे और उसको पढ़े थे। तो यह जो है कि पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। जब यही शिवालिक हिमालय दिहांग गाद से जब उत्तर और दक्षिण दिशा में मुड़ता है, तो उसे ही जो है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में कुछ नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं उनका क्या क्या नाम है। तो जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश में ही देखते हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा में जब हिमालय मुड़ा है तब सबसे पहली पहाड़ी पड़ी है हमें जो है पटकई बूम।
पटकई बूम पहाड़ी है, यह जो है कि किसकी सीमा रेखाओं पे सब लोग हैं, म्यांमार और भारत की सीमा पे है। तो सबसे पहले पटकई बूम है, फिर नागा पहाड़ी है, उसके बाद हम नागालैंड, फिर मणिपुर में आते हैं तो ईस्ट मणिपुर और जो है लाइमाटोल पहाड़ी है। उसके नीचे आते हैं दक्षिण में तो हम लोग देखते हैं मिजोरम में तो मिजो पहाड़ी, और जो है कि जब हम इस पहाड़ी से मिजो पहाड़ी से जब हम पश्चिम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ जो पूर्वांचल पहाड़ी एक पाई जाती है। और असम में देखते हैं जब हम तो असम में एक बरायल पहाड़ी है, यह भी शिवालिक हिमालय की ही भाग है। तो आइए एक एक पहाड़ियाँ करके इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इनकी विशेषता क्या है। जो पटकई भूम पहाड़ी है ये भी हिमालय की तरह तीव्र और नुकीली और खुली हुई घाटियाँ यहाँ भी पाई जाती है। ठीक है, खुली हुई घाटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और ये भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। किस राज्य में है? और अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम आते हैं जब उसके दक्षिण में, तो उसके दक्षिण में देखते हैं नागा पहाड़ी। अगर आप लोग मैप लिए होंगे तो उसमें आप लोगों को सारी पहाड़ियों का नाम दिख रहा होगा और एक क्रम से उसे देखते रहिए और वहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि आपको जब रिवीजन करना पड़े तो उसे खोजना ना पड़े कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए, तो जब हम आते हैं नागालैंड में तो नागालैंड में नागा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी है। ये पहाड़ी जो है कि भारत और म्यांमार की सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, किसके? भारत और म्यांमार की सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। इस पे इसकी एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है सारामती। इस पहाड़ी की एक हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है सारामती। सारामती। इस पहाड़ी के बाद जब हम लोग और उसके दक्षिण में चलते हैं तो आ जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में दो पहाड़ियाँ हैं जो है कि भारत और म्यांमार की सीमा पर से लगी हुई एक पहाड़ी है जिसका नाम है ईस्ट मणिपुर। उसके बाद जब हम इस पहाड़ी से जब पश्चिम में देखते हैं तो उसमें जो एक लाइमाटोल पहाड़ी है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो है यहाँ पे भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील पाई जाती है। कौन सी झील? लोकटक झील। इस झील को जो है कि तैरती हुई झील भी कहा जाता है। इसी झील में एक उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में विशेषता विस्तार से हम लोग जब झील के बारे में पढ़ा जाएगा तो वहाँ इसके बारे में पूरा विस्तार से विशेषता की जाएगी कि इसे तैरती हुई झील क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं उससे आगे जब बढ़ते हैं तो चलते हैं जो है कि देखते हैं मिजोरम में। मिजोरम में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है मिजो पहाड़ी। इस मिजो पहाड़ी पर जो इसकी हाईएस्ट पीक है इसे कहा जाता है ब्लू माउंटेन। क्या नाम दिया जाता है? ब्लू माउंटेन। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बाद जब हम लोग चलते हैं त्रिपुरा में तो त्रिपुरा में हम देखते हैं एक पहाड़ी है पूर्वांचल पहाड़ी। ये पहाड़ी जो है कि पूर्वांचल पहाड़ी ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा पहाड़ी जो है पूर्वांचल में। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि त्रिपुरा पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। पूर्वांचल पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। जब इस तरह से रहता है तो हम लोग सोचे पूर्वांचल पहाड़ी, अगर कभी नहीं पढ़े रहते हैं ध्यान से तो सोचते हैं पूर्वांचल पहाड़ी नाम है तो पूर्वांचल में ही होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि पूर्वांचल में कोई भी पहाड़ी नहीं पाई जाती है। यह पहाड़ी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। फिर इसी शिवालिक हिमालय का ही पार्ट है एक जो है कि असम में उसका नाम है बरायल की पहाड़ी। क्या नाम है? बरायल की पहाड़ी। एक कटा हुआ भाग इस तरह से, जब इस तरह से दक्षिण उसका विस्तार हुआ था, इसका इस तरह से भी विस्तार हुआ है, इसे ही जो है बरायल की पहाड़ी कहा जाता है। असम में एक और पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है मिकरी की पहाड़ी। क्या नाम दिया जाता है? मिकरी की पहाड़ी। यह मिकरी की पहाड़ी है। मिकरी की पहाड़ी जो है, जो आंगलांग जो पठार है, ये मिकरी की पहाड़ी है। मिकरी की पहाड़ी है। यहाँ पर एक पठार पाया जाता है जिसे कार्बी आंगलांग का पठार कहा जाता है। उसी का हिस्सा है जो है कि मिकरी की पहाड़ी। कहाँ पे है? यह जो है कि असम में है, असम राज्य में है। इसके दोनों तरफ से दो नदियाँ बहती हैं, दोनों तरफ से दो नदियाँ बहती हैं जिसे कहा जाता है धनसरी और जामुनी। जो धनसरी और जामुनी नदियाँ हैं इसके मध्य में जो है कि यह मिकरी की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेघालय में।
मेघालय में आते हैं जब हैं, तो मेघालय में हम लोग देखते हैं कि मेघालय का पूरा क्षेत्र जो है, मेघालय में, ये मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे गारो, खासी, जयंतिया। कौन पहाड़ी? गारो, खासी, जयंतिया। लेकिन मेघालय का क्षेत्र पूरा पठारी है, तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से मेघालय का पठार कहा जाता है। इन्हीं पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को जो है मेघालय का पठार कहा जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि यह जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, यह जो है कि हिमालय का पार्ट नहीं है या हिमालय का हिस्सा नहीं है। तब यह किसका हिस्सा हो सकती हैं? इसको कैसे पता किया गया कि हिमालय का हिस्सा नहीं है? जब इसकी चट्टान और इसकी चट्टानों से मेल कराया गया तो इन दोनों चट्टानें अलग प्रकार की थीं। तब पता चला कि ये जो है कि इसकी जो है कि हिमालय का भाग नहीं है। तब इस पे अध्ययन किया गया कि किसका भाग है। तो हम आते हैं जब प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में, तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में जो है कि यहाँ पर एक छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। इसी के पूर्व में जो है राजमहल क्या है? पहाड़ी है। ये राजमहल पहाड़ी जो है, इसी का पूर्वी विस्तार जो है कि मेघालय का पठार या शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनके मध्य जो एक गैप देखा जा रहा है, इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, जब दोनों नदियों के बहाव के कारण इसके मध्य एक गैप देखा जाता है। इस गैप को ही जो हम लोग जो मालदा गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, मालदा गैप के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके इसमें जो है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के बारे में विशेषता इसकी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी, अगर हम गारो पहाड़ी की बात करें तो गारो पहाड़ी जो है यह पृथ्वी का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। कौन सा है? पृथ्वी का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कि जो है कि यहाँ पे वर्षा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में लगभग 1200 मिलीलीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर कितनी होती है? 1200 मिलीलीटर वार्षिक वर्षा होती है। इतनी अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो है कि गारो पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे आर्द्र पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक सबसे हाईएस्ट पीक है, इस पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक एक अधिक है, पीक है, उसका नाम है नोकरेक पहाड़ी। सर्वोच्च चोटी जो है इसकी है वह कौन सी है? नोकरेक पहाड़ी है। फिर गारो पहाड़ी की जब हम लोग पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिम में हम लोग देखते हैं खासी पहाड़ी है। कौन सी है? खासी। ये जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी का नाम यहाँ पर स्थित यहाँ की जनजातियों के नाम पर इसका नाम जो है कि खासी पहाड़ी रखा गया। मेघालय में खासी नाम की जनजाति पाई जाती है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो इसकी विशेषता अगर हम बात करें तो खासी पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पिक जो है उसका नाम है लूम सिलांग। क्या नाम दिया जाता है? लूम सिलांग। खासी पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? लूम सिलांग। इसी खासी पहाड़ी के पास में यहाँ पर जो है चेरापूंजी और यहाँ पर है जो है कि शिलांग अवस्थित है। इसी चेरापूंजी में है सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो है कि लगभग 1200 मिलीलीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं जब है तो हम देखते हैं कि जो है कि जयंतिया पहाड़ी। कौन सी? जयंतिया की पहाड़ी। ये जयंतिया की पहाड़ी जो है कहाँ पे है? खासी पहाड़ी के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने
हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, इनके बारे में अध्ययन किया गया। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलिए, ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।